बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 8 मैथ्स के लिए जो आपकी प्रखर वर्कबुक है इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 5 तक ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रखर कार्यपुस्तिका हमारे पास में है। इसकी कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 5 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है निम्नलिखित संख्याओं की ठीक पहले में ठीक बाद आने वाली संख्याएं लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर मैं आपको बता दूं, पहले आप मैथ्स की संख्या समझिएगा। जैसे कि बच्चों 118 से पहले 117 आता है ये लिखा, 118 के बाद में 119 आता है ये लिखा। अब बच्चों यहाँ पर हमें संख्या दी थी 6235, तो 6235 से पहले 6234 आता है वह हमने लिखी, और 6235 के बाद में 6236 आता है तो ये लिखी। ऐसे ही करके बच्चों 9094 से पहले 9093 और 9094 के बाद में 9095, 25213 से पहले 25212, 25213 के बाद में 25214, 36810 के बाद में 36809 और इसके बाद में 36811। तो बच्चों ये तो है मैथ्स की संख्या है। यहाँ पर आप लिखिएगा मत, पहले समझिएगा, मैं जो आपको बताऊँ उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, क्योंकि एक बच्चों ये वाली जो संख्या है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं आपको करेक्ट कर बता दूंगा तो वह आपको लिख लेना है, ठीक है। पहला तो हमारा सही है क्योंकि 6235 से पहले 6234 आता है, 6235 के बाद में 6236 आता है। अब बच्चों यहाँ पर 9094 जो दिया है तो 9094 से पहले क्या आएगा 9093, लेकिन यहाँ पर बच्चों हमसे गलती से 9095 लिखा गया है। आपको लिखना क्या है, ये जो मैंने कट किया है इसकी जगह पर 9093 मैं आपको लिख कर बता दूँ, ठीक है बच्चों। 93 ऐसे आप लिखोगे, और यहाँ पे बच्चों 96 की जगह यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये जो 95 है बे। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बच्चों 9094 से पहले 9093 आता है, गलती से हमने यहाँ पर 95 लिख दिया। 95 की जगह पर आपको 93 लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। और यहाँ पर 9094 के बाद में 9095 आता है, लेकिन हमसे गलती से 96 लिखा है, तो 96 हटा करके आपको ये 95 यहाँ इस जगह पर लिखना है। चलिए बच्चों अब तो आपका सब सही है। 25213 से पहले 25212 आता है, 25213 के बाद में 25214 आता है, और यहाँ पर 36810 से पहले 36809, 36810 के बाद में 36811। और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, संख्या क्रम को पहचानिए एवं छोटी हुई संख्याएं हमें लिखनी है। जैसे कि बच्चों 2915 हमें दिया है, 2916, 2917, यहाँ पर 2918, 919, 920, 21 और फिर यहाँ पे बच्चों आपका 22 आने वाला है, ठीक है। 22 लिख लीजिएगा, 2922। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5395, 5396, 397, 98, 99, 5400, 401, 5402। ऐसे ही बच्चों 35598, 35599, 35600, 601, 602, 603, 604 और 605। अब जो चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें लिखना है। जैसे कि बच्चों 2808, 2809, यहाँ पर आपका 2810 आ जाएगा। फिर 2811 दिया है, यहाँ लिखोगे 2812। इसके बाद में 2813 लिखा है, फिर 2814 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2815 यहाँ लिखेंगे, और 2816। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है तो 30,539, 30,540, 30,541, 30,542, 30,543, 30,544। अब बच्चों रिक्त स्थान भरने कैसे भरेंगे, जैसे कि 998 दिया था, हमने 998 यहाँ पर लिख दिया है ना, पहले से लिखा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 29,172, इसमें लिखेंगे 96,295, इसमें 40,430 लिखना था तो 40,430 हमने इधर लिखा, और 54,315 लिखना था तो 54,315 ये लिखा। बच्चों रेड कलर में आपको आंसर देखने को मिलेंगे। 8080 को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, तो 8080 को शब्दों में यहाँ पर दिया है बच्चों 80,080 को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो 80,080 को शब्दों में ये लिखा है, द वाला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे आपको ऑप्शन द करना है।
बच्चों कार्यपत्रक नंबर 1 आपका कंप्लीट। यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 2 समझते हैं। इसकी दक्षता हमें दी है संख्याओं का विस्तार रूप में एवं अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित कर पाना। तो निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप हमें लिखना है, जैसे कि 5 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3 सैकड़ा प्लस 2 दहाई 1 इकाई। तो जो रेड कलर से हमने लिख दिया है, देख कर कि आप भी लिख लोगे। इसमें हमने 0 लिखी है, 5 लिखा है, 2 लिखा है, 8 लिखा है। यहाँ पर 9,000 0,000 9 10,000 0,000 8 सैकड़ा का 0 दहाई का 7 इकाई का। ठीक है, इसमें 6 10,000 5,000 7 सैकड़ा का 3 दहाई का 3 इकाई का। और इसके बाद में 8 10,000 का 5,000 का 7 सैकड़ा का 3 दहाई का 0 इकाई का। बच्चों मैं आपको बता दूं संख्याएं हम देखते कैसे, जैसे कि इधर वाली संख्या से स्टार्ट करते हैं। इसमें 8 इकाई का होगा, ये 2 दहाई का इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, तो 8 इकाई का 2 दहाई का 5 सैकड़ा का, फिर ये 0,000 का और ये एक 10,000 का। तो ऐसे हम देखते हैं। नीचे दिए गए विस्तार रूप में एक संख्या लिखिए। तो जो विस्तार रूप के लिए एक संख्या हमने लिखी यहाँ पर 5,750। नेक्स्ट आपका 5,062, इसके बाद में 378 और 5,026। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखना है। तो जो इन संख्याओं का स्थानीय मान आपका रहेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे लिखोगे सैकड़ा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पर 800, यहाँ 6 दहाई 6 × 10 60 और 0 इकाई और 0। बच्चों स्थानीय मान हम किस प्रकार से निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बच्चों हमें संख्या दी है 20,860। अगर बच्चों इसमें हमें 6 का स्थानीय मान निकालने को बोला जाएगा, थोड़ा सा जूम कर मैं आपको बता दूँ। जैसे कि बच्चों हमारे पास संख्या है ये 2,860। अगर हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है तो हम 6 लिख देंगे और इसके पीछे कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है तो एक 0 लगा देंगे। ये हमारे 6 का स्थानीय मान आ चुका है। अब बच्चों अगर हमसे बोला जाए कि यहाँ पर 8 का स्थानीय मान निकालिए, तो 8 हम लिख देंगे। 8 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। तो ये 8 का स्थानीय मान आ चुका है। बच्चों इस प्रकार से आपको स्थानीय मान निकालना रहता है। 0 का स्थानीय मान बोला जाएगा, 0 लिख देंगे, 0 के पीछे 3 0 लगा देंगे। तो 0 का तो मतलब 0 ही होता, तो इसका स्थानीय मान 0 ही आएगा। बच्चों अगर हमसे 2 का स्थानीय मान निकालने को बोला जाए, 2 लिखेंगे, 2 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे। ये 2 का स्थानीय मान आ चुका है। इस प्रकार से आपको स्थानीय मान निकालना रहता है। चलिए बच्चों इसके बाद में हम संख्या 2 का निकाल लेते हैं, ये जो हमें दी है। तो यहाँ पे बच्चों आप लिखोगे 10,000 सैकड़ा 6 इकाई। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 8 10,000 6,000 5 आपका सैकड़ा का और 6 दहाई का 3 इकाई का। ठीक है, और जो ये कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हुआ है, इसके बाद में हम आपका देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 3। इसकी दक्षता है संख्याओं की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। नीचे दी गई संख्याओं के बीच हमें ये वाले चिन्ह लगाना है जो बड़ी संख्या की और ये वाला हिस्सा छोटी ये। ठीक है, और बराबर अगर संख्या है तो ऐसा, जैसे कि बच्चों 4,725 यहाँ पर बड़ी है 4,279 से, तो ऐसा वाला चिन्ह हम लगाएंगे। जो बड़ी संख्या होती है उस साइड हमारे ये वाला भाग रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 59,865 हमें दिया है और 59,789। तो जो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें हमारी बड़ी संख्या है 59,865। तो छोटी वाली संख्या के साइड हमें तीर का निशान करना रहता है, ऐसे वाला निशान यहाँ पे हमने लगाया है। नेक्स्ट बच्चों 65,806 और 68,503। अब बच्चों इसमें ये संख्या छोटी है तो ये वाला जो चिन्ह ऐसा लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 9,682 में ये संख्या 9,682 बड़ा है और ये छोटी है, तो इसके सामने हम तीर वाला छोटी संख्या के सामने निशान लगाएंगे। ऐसे ही बच्चों 68,259 में और 59,940 में भी करोगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई संख्या को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। मतलब सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद में बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लिखा 22,890, फिर 22,899, 22,988, 22,998 और 22,999। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हमने यह लिख दिया है और ये आपको कर लेना है। अब बच्चों नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम घटते क्रम में लिखना है। मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 9,008 सबसे बड़ी है,
फिर 85,732 है, फिर 7,321, फिर 5,673, फिर आपकी ये संख्या दी थी। ठीक है, तो इसे हमने लिखा तो कैसे लिखेंगे, 9,008, 85,732, 7,321, 5,773। तो जो ये 85,732 पहले आएगी, फिर आएगी 9,008, फिर 7,321, फिर ये और फिर ये लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों आपका सबसे पहले आ जाएगा 90,007, फिर 73,282, फिर 56,732, 5,673 और 8,772। बच्चों एक बार आप यहाँ से समझ लीजिए हमें करना क्या है कि दी हुई संख्या को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या आनी चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे बच्चों बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर हमें 85,221 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है। 85,221 को सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, 85,621 को सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद में बच्चों हमारी कौन सी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 58,723 सबसे बड़ी है, तो 58,723 हम लिख लेंगे। इसके बाद में बच्चों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 50,069, तो इस संख्या को 50,079 को हम लिख लेंगे। इसके बाद में बच्चों कौन सी बड़ी संख्या, इसके बाद में हमारा ये जो संख्या है 6,873 ये बड़ी है, तो 6,873 लिखेंगे। और इसके बाद में 763 बड़ी है, तो 763 लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको लिखना है, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। इसमें बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखोगे मैं बता दूं आपको। जैसे कि बच्चों 85,732 इसमें सबसे बड़ा है, तो पहले नंबर पे आप यही लिखोगे, ये वाली संख्या। दूसरे नंबर पे बच्चों देखिए मैं आपको डाल भी दूँ, पहला नंबर लिख दिया। इसके बाद हमारी संख्या 20,056, तो दूसरे नंबर पे आप ये लिखोगे। तीसरे नंबर पे बच्चों हमारी 9,008 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसे हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे। फिर हमारा यहाँ पर 5,000 और 7,321 दिया, तो 7,321 बड़ा है, इसे आप चौथे नंबर पे लिखोगे। और फिर बच्चों यहाँ पर 5,673 बड़ा है, तो इसे आप पाँचवें नंबर पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूँ बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया है, 73,000, 56,000, 90,000, 56,000, 8,000। तो इसमें 90,000 सबसे बड़ा है, सबसे पहले हम एक नंबर पे 90,000 को लिखेंगे। दूसरे नंबर पे बच्चों 73,000 बड़ा है, तो दूसरे नंबर पे हम इसे लिखेंगे। तीसरे पे हमारा 56,000 बड़ा है, तो इसे तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे। चौथे नंबर पे बच्चों हमारा 8,000 बड़ा है, तो चौथे नंबर पे ये, और पाँचवें नंबर पे हमारा ये आएगा। तो चलिए बच्चों ये जैसे जैसे मैंने बताया वैसे लिख लीजिएगा। दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाने के लिए बच्चों अगर सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है तो पहले सबसे छोटा अंक इसमें से लेंगे। जैसे कि बच्चों 1 सबसे छोटा है 1 हमने लिखा, फिर 2 छोटा है 2 लिखा, फिर 4 छोटा है 4 लिखेंगे, फिर 8 छोटा है तो 8 लिखेंगे, फिर 9 छोटा है तो 9 लिखेंगे। तो हमारी संख्या बन चुकी है 1 4 2 8 9, मतलब 12,490। अब बच्चों सबसे बड़ी अगर संख्या बनानी है तो पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, जैसे कि 9, फिर उससे छोटा जैसे कि 8, फिर उससे छोटा जैसे कि 4, फिर उससे छोटा जैसे कि 2, फिर उससे छोटा जैसे कि 1। तो यहाँ पर 98,421 सबसे बड़ी संख्या बन चुकी है। ऐसे ही करके बच्चों ये हमने 95,310 बनाया, और यहाँ पर 1,359 बनाया, और यहाँ 87,610 बनाया, और यहाँ 1,678 बनाया। अब जो हम देख लेते हैं आपका कार्यपत्रक नंबर 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव की समझ बना पाना। ये हमें नीचे दिए गए सवालों को हल करके खाली डिब्बों में संख्याएं लिखनी है। तो चलिए मैं पहले डिब्बा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर हमें दिया है 3 7 8 4 मतलब 3784। यहाँ पर हमें दिया है 2 6 4 7 और यहाँ 6 7 4 3। अब बच्चों यहाँ पे आप 4 लिख लोगे, यहाँ 6 लिख लोगे, यहाँ 1 आप लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में यहाँ पर 8, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 1। तीसरे वाले बॉक्स में इधर आपको 3, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 1। फिर जो नीचे वाले बॉक्सेस हैं, चलिए पूरा मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये इसके अकॉर्डिंग देख देख करके आप लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है, लाल कलर में हमने लिख दिया जिससे आपको समझ आ जाए।
अब हमें हल करना है बच्चों, तो चलिए थोड़ा आपको समझा भी दें। यहाँ पर बच्चों हमें संख्या दी थी 9000, जिसमें से हमें माइनस करना था 6329। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 0 थी, एक इधर से हमने लिया 10 हो गए थे, 10 में से हमने 9 माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा 1। फिर बच्चों यहाँ पर 9 था, 9 में से 2 माइनस किया तो कितना बचेगा 7। फिर यहाँ पर 9 था, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6। फिर यहाँ पर बच्चों हमारे पास 8 बचा था, 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, मतलब 2671 यहाँ पर हमारे पास आया। ऐसे ही बच्चों इसमें हमारे पास 3862 आया, और इसमें हमने 6432 में से 5633 माइनस किया। 2 में से 3 नहीं जाता बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 से उधार ले लेंगे। 6 से एक उधार हमने लिया तो यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा 12। अब बच्चों 12 में से हम 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9। यहाँ पे हमारे पास कौन सी संख्या बच चुकी है बच्चों, तो यहाँ पर आपका 799 आंसर आ जाएगा, और इधर बच्चों हमारा 287 आंसर आ जाएगा। और बच्चों जो आपको तीसरा प्रश्न है, तीसरे में हमें प्लस करना है। 2942 में 1056 प्लस करेंगे, 6 2 8 होगा, 4 5 9 होगा, 9 का 9 ही आ जाएगा, 2 और 1 3, तो 3998 संख्या आ रही है। ठीक है, ऐसे ही 1 और 9 प्लस करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, 10 की 0 हासिल 1 का आ जाएगा, तो बच्चों 10 की तो 0 हासिल 1 आया, 3 2 5 और 1 हासिल का 6 हो जाएगा, 4 और 6 फिर 10 हो जाएगा, 10 की 0 1 हासिल, 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9, तो 9060 आपका आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों ऐसे ही ये आपका है 6 5 आपका क्या होगा, 6 5 11, 11 की 1 हासिल, और 7 4 11, 11 और 1 हासिल का तो 12, 12 की 2 फिर 1 हासिल, और ये बच्चों आपका 1 और 1 2, और यहाँ पे 6 और 3 9, तो 9221। ऐसे ही बच्चों हम आपका चौथा वाला होगा 5 6 11, 11 की 1 आ जाएगी, हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 और 1 हासिल का 7, तो यहाँ पर 7031। ऐसे ही बच्चों आप ये वाले प्लस कर लोगे, यहाँ पर 2448, यहाँ पर 3505, और यहाँ पर 1049, और इधर 1149। अब बच्चों जोड़ कीजिए, इन्हें हमें जोड़ना था, तो 9932 हो जाएगा, इसमें 9972, इसमें 7750, इसमें 3104 घटाना है, इसमें 2410, इसमें 1001। तो चलिए बच्चों ये कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका कार्यपत्रक नंबर 5 देख लेते हैं। बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए इसकी दक्षता दी है दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करने और जोड़ घटाव की समझ बना पाना। इधर हमें एक चार्ट भी दिया, जनसंख्या विवरण जिलों बारों में, गांव का नाम, पुरुष महिला और कौन से गांव में क्या क्या दी है। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से गांव में है, शाहबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये हम लिख देंगे। सबसे कम जनसंख्या किस गांव में है, तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो सबसे कम जनसंख्या सहरोल तवेटी में है, ये है ना। और क्या किसी गांव में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कहीं भी, तो नहीं लिख देंगे। अब बच्चों इसमें से 3400 में से समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है, तो समरानिया की जनसंख्या ये है, नटाई की ये है, इसमें से ये माइनस किया तो ये आ जाएगा। शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, तो पुरुषों की संख्या ये, महिलाओं की ये, इसमें से हमने माइनस कर दिया, 365 आ जाएगा। इसकी जनसंख्या पूछी है तो महिला और पुरुष दोनों की प्लस करेंगे, ये जनसंख्या आ जाएगी। इसमें जो महिला और पुरुषों की कुल जनसंख्या का कितना अंतर है, अंतर पूछा है तो पुरुषों की में से महिला की घटाए तो 1582 आ जाएगा, ये अंतर है। अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों में कौन सा ठीक उत्तर है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही छींटे पड़ गए। उदाहरण को समझाते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही के अंकों का पता लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, ये 9 लिख लीजिएगा ऊपर, और 6598 आ जाएगा। इसमें बच्चों आपको ये लिख लेना है 2933 और 4297, ये बचेगा आपका 7190। इसमें यहाँ से देख करके लिख लोगे, ये आपको रेड कलर में लिखा ही है, इसे आप कर लोगे यहाँ पे। तो चलिए ये आपका कार्यपत्रक नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट। अगर बच्चों आपको और भी सब्जेक्ट के या और कार्यपत्रक सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा या चैनल पर जा कर के देख सकते हो।